जय हिंद। वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है वो है हिंदी लोकवाणी, जो कि 9th क्लास का है। आप लोग जानते हो 9th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। तो इसका छठा ये जो है सागर और मेघ, जिसके लेखक है राय कृष्ण दास। इसका हम प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको फुल जो वीडियो होता है क्वेश्चन आंसर का वो मिले और अच्छे से अच्छे मार्क्स वो ला सके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने पार्ट के आंगन में आ जाइए, यानी जहाँ से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है वहाँ आ जाइए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। यानी कि आपको अ दिया गया और आ दिया गया। अ में जो क्वेश्चन किया गया उसका आ में आपको आंसर ढूंढना है और जोड़ियाँ मिलाना है। तो आपको हमेशा से पता है कि मैं क्या बोलती हूँ, जोड़ियाँ ऐसे नहीं मिलाने के लिए, बल्कि आपको क्या करना है कि आ की जगह उत्तर लिख देना है, आ को कट करके, और फिर जिसका जो इस वाले का आंसर जो भी है उसके सामने लिख देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। पहला है, ठीक है, इसके हिसाब से ही हम आपको आंसर बता रहे हैं। देखिए, जहाँ पे जिस तरह हमने उत्तर लिखा उसी तरह आपको भी इसी तरह उत्तर लिखना है, उसके सामने उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दूसरों की करतूत पर गर्व करने वाला मेघ। दूसरा है, ये पहला था आपका, सागर को नित्य जलाने वाला वाड़व। तीसरा है, झूठी स्पर्धा करने में मरने वाला मनुष्य। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी तरह आंसर लिखना है। अगर आप ये एरो जो बने हुए ये नहीं बनाते तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसका आंसर इसी तरह इसके सामने सामने आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आ को कट करके आप लोग उत्तर लिखेगा आंसर में। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी इसी तरह आपको जोड़ियाँ मिलाना अगर आए ना तो आपको लिखना है, क्योंकि इसी तरह आपको एग्ज़ाम में अगर आप लिखते हो ना तो एग्जामिनर जोड़ी मिलाने के पीछे नहीं भागता, उसका आंसर उसके सामने देख कर ही आपको मार्क्स दे देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, संजाल पूर्ण कीजिए। तो यानी आपको खाली बॉक्सेस दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है उनको, उसका जो भी आंसर उसको बॉक्सेस में आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया आपसे कि मेघ इनके भेद जानते हैं। तो मेघ किन के भेद जानते हैं वो आपको इन 6 बॉक्सेस में लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं और आप लिख लीजिएगा। ओके, तो आइए आंसर्स देखते हैं कि मेघ इनके भेद जानते। तो पहले बॉक्स में लिखिएगा कि नदियों के, दूसरे बॉक्स में लिखिएगा सागर के क्षार के, तीसरे बॉक्स में लिखिएगा मनुष्यों के, और चौथे बॉक्स में लिखिएगा पृथ्वी के, और पांचवें बॉक्स में लिखिएगा वारव के, और छठे बॉक्स में लिखिएगा सूर्य के। ठीक है, देखिए इन 6 बॉक्सेस में आपको जिस तरह लिखने थे आपको प्लीज़ इसी तरह लिख लीजिएगा। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। ओके, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा एजुकेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है पाठ के आंगन का। तीसरा लिखा है वह स्वयमत लिखिए। यानी ये स्वयमत आपको मालूम है कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है? 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, या तो अगर उपयोजित लेखन में पूछता है तो 5 मार्क्स के लिए पूछा है। अगर आपने पेपर पैटर्न का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, देखो स्वयमत लिखिए में आपको कहा गया है कि अगर सागर ना होता तो अगर सागर ना होता तो क्या होता वो आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो जो हमारा स्वयंमत है हम उसका आंसर देख लेते हैं। हमारा स्वयंमत था कि यदि सागर ना होता। बिल्कुल इसी तरह आपको हेडिंग देना है यहाँ पर जिस तरह हमने लिखा है। ओके, यहाँ देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर स्वयंमत का। यदि सागर ना होता तो ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुकिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, सागरों में अतः जल राशि है। यह जल राशि पृथ्वी के तापमान को कम करती है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा को सागर सोख लेता है। यदि सागर न होता तो इस ऊष्मा के कारण हमारी धरती पर न जाने कितनी गर्मी होती। सागर में इतनी विशाल जल राशि न होती तो जल भाप के रूप में बादल बनती है। वह हम कहाँ से लाते? बारिश की कमी हो जाती। हम सभी प्राणी मीठे जल से वंचित रह जाते। पृथ्वी पर वनस्पति न होती। अगर वनस्पति न
होती तो जीव जंतुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता। चलिए फिर मैं इसको एक बार आपको बता दूं कि इसमें जो मेन वर्ड्स हैं उनके मतलब क्या है। ठीक है, यानी कि देखो, अगर सागर ना होता तो क्या होता कि जो पृथ्वी पर जो सूर्य की रोशनी आती है, ऊष्मा यानी गर्मी जो होती है, उसको क्या करता है, सागर सोख लेता है, यानी अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ठीक है, और सागर बहुत बड़ी जल राशि है हमारे लिए। और ये कि सागर से ही, सागर के भाप से ही मतलब बादल बनता है ना, ये आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, है कि नहीं, भाप की वजह से ही बादल बनता है। और ये बात भी है, अगर फिर ये बस सागर नहीं होता तो हमें मीठे पानी कहाँ से मिलते, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि सागर ना होता तो हम मीठे जल से, जल या पानी से वंचित रहते हैं, मिलती ही नहीं तो हम पीते कहाँ से। ठीक थी, तो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी स्वयंमत का आंसर है, यदि सागर ना होता तो आप लोग क्या कीजिए, इसको आंसर को लिख लीजिए। ठीक है, प्लीज़ आंसर्स को लिख लीजिए। ओके, एंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, प्लीज़। तो मैंने आपको अभी स्वयंमत का आंसर बता दिया कि अगर सागर ना होता तो मैंने इसका आंसर आप लोग को बता दिया। अब हम देखते हैं हमारा भाषा बिंदु। ओके, तो यहाँ पर आपका भाषा बिंदु यानी ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है भाषा बिंदु में कि निम्न वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रिया छांटकर भेदों सहित लिखिए। यानी कि देखो, यहाँ पर आपको ये वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में चलो हम एक बार वाक्य पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्य से करवाता भी हूँ। तो ये जो वाक्य दिया गया है, इसके अंदर से आपको क्या करना है, इस साइड ना सर्वनाम लिखना है और उनके भेद बताने, कि जो भी आप लिखोगे ना इसमें जो सर्वनाम है उसको लिखना, फिर उसके आगे बताना है कि इसका भेद क्या है। ठीक है, और इस साइड ना आपको क्रिया लिखना है और क्रिया बताना इसमें से कौन सा क्रिया, इधर क्रिया लिखेंगे और यहाँ पर उसके भेद लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर की क्रिया के कौन से भेद है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसके आंसर्स देख लेते हैं, फिर उसके नीचे वाले का हम आंसर देखेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग देख लेते हैं जो वाक्य है उसके अंदर से आपको सर्वनाम और क्रिया लिखना था। तो देखिए, सर्वनाम की सूची इधर है और जो क्रिया की सूची है वो इधर है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं सर्वनाम, क्रिया। ठीक है, सबसे पहले सर्वनाम में पहला कुछ, यानी कि 1 मिनट, एक सेकंड, एरो टिक कर दो, है ना। चलिए, पहला जो है हमारा वो है कुछ, जो कि है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है मैं, जो कि है पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है मैं, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। चौथा अपना, इसमें आएगा निजवाचक सर्वनाम। और जो पांचवा है अन्य, ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आते हैं हम क्रिया की ओर। तो क्रिया का पहला है हो जाए, यानी कि संयुक्त क्रिया। दूसरा है जाए यानी सहायक क्रिया। तीसरा है छोड़ता यानी कि सक्रमक क्रिया। और चौथा है करता हूँ संयुक्त क्रिया। और पांचवा है करवाता, जो कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए इन डिटेलिंग मैं इनके ऊपर वीडियो बना दूंगी, जो आपकी जो क्रिया है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब क्या होती है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वाक्य क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दोनों भी बता दिया है, यानी आपको ग्रामर का वीडियो भी मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और चेक करना है, वहाँ आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी ग्रामर की वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सर्वनाम का बताया और मैंने क्रिया का बता दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो देखो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना आपको ज़रूरी, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी तो चाहिए ना आपको। ओके, चलिए अब हम इसके आगे वाला जो हमारा नेक्स्ट था हम वो देखते हैं। आपका भाषा बिंदु का ही यही है, दूसरा वाला है। पहला तो हमको ये दिया गया था कि सर्वनाम और भेद, सर्वनाम और क्रिया छांट कर लिखना था। और इसी के दूसरे वाले में हमको लिखना है कि निम्न में से संज्ञा तथा विशेषण पहचान कर भेदों सहित लिखिए। इस तरह भी हमने सर्वनाम और क्रिया का देखा, उसी तरह हमको संज्ञा और विशेषण का भी यहाँ पर लिखना है। चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो
यहाँ पर आपके आंसर से इस तरफ संज्ञा है, ओके, संज्ञा और इधर विशेषण। ठीक है, तो चलिए हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। पहला संज्ञा में, पहले हम ये पढ़ लेते जो हमको वाक्य दिया गया वो। ठीक है, इसमें बोला गया है कि मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, थोड़े से बेर तथा कुछ अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रखवा दिए। तो ये देखो हमारा वाक्य हो गया। अब हम इधर संज्ञा में देखेंगे। नंबर 1 मोहन हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया फल जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया टोकरी जो कि जातिवाचक संज्ञा है, चौथा गुच्छे समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है पानी जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद अब हम देखते हैं विशेषण। विशेषण का पहला है कुछ जो कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, दूसरा है रसीले गुणवाचक विशेषण, तीसरा है थोड़े अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, और चौथा है कुछ, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और पांचवा जो है साफ यानी कि गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो ये आपको इसी तरह लिख लेने हैं दोनों साइड में, जिस तरह हमने आपको बताया उसी तरह। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अब कुछ हमारा क्या बाकी वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपको इसी तरह स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए आप लोग, ताकि आपको इजीली समझ में आए। ओके, रुको मैं इसको नीचे कर देती हूँ और आप लोग अब आराम से लिख लीजिए। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा, और कमेंट में बताना ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो हम फिर से अपने पाठ के आंगन में आ गए, यानी कि हमारा एक्सरसाइज जहाँ से शुरू होता है हमने वहाँ पर आ गए। अब हम देखिए आपको बता देते कि हमने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर करवा दिए। पहला ये करवा दिए, दूसरा ये भाषा बिंदु के दोनों करवा दिए हमने, यानी कि आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो ये जो आपका पार्ट है ना सागर और मेघ, इसका हमने पूरी तरीके से, ये जो संवाद है एक्चुअली में, संवाद यानी बातचीत होता है, वो संवाद है ना सागर और मेघ का, तो ये पूरा हमने आपको करवा दिया है, इसके साथ को बता दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। फ़ोन का गलत इस्तेमाल ना करें, अपना केयर करें। ओके, और पढ़ाई अच्छे से कीजिए आप लोग। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।